दिलचस्प वक्त आ गया है राजनीति का, जब दिल्ली की हवा में नागपुर की खुशबू तैरने लगी है। वही नागपुर जिसे पिछले कुछ सालों से दिल्ली ने थैंक यू बट नो थैंक यू कहकर साइड में रख दिया था। पर अब लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आ गया है कि असली इंजन वही है जो छत पर नहीं, नीचे धुआं छोड़ता हो। और जैसे ही दिल्ली में हवा भारी हुई, मोदी अचानक संघ परिवार की छांव ढूंढने लगे हैं। सुनने में आया है कि मोदी अब भागवत से फिर से दिल का रिश्ता जोड़ने में लगे हैं। वहीं मोहन भागवत, जिन्हें कभी मोदी के लिए संघ के चश्मे से देखा भी नहीं जाता था, अचानक मोदी के भाषणों में संघ की प्रेरणा और संघ के आदर्श की गूंज सुनाई देने लगी है। राजनीति के गलियारों में कहा जा रहा है दिल्ली में अब आरएसएस का डिनर चालू है, पर इस बार टेबल पर अमित शाह का नाम नहीं है। मोदी और शाह की जोड़ी राजनीति की दुनिया की सबसे ताकतवर साझेदारी मानी जाती थी। एक मास्टरमाइंड, दूसरा मास्टर एग्जीक्यूटर। लेकिन अब अंदर की खबर ये है कि दोनों के बीच स्ट्रेटजी रूम का दरवाजा बंद हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी अब शाह की बढ़ती लोकप्रियता से असहज हैं और शाह मानते हैं कि मोदी उन्हें राजनीतिक सनसेट दिखाना चाहते हैं। याद कीजिए, जब मोदी हर मंच पर मेरा मित्र अमित भाई कहा करते थे, अब वो शब्द कहीं खो गए हैं। मीडिया इवेंट्स में कैमरे अब इन दोनों को साथ पकड़ने के लिए तरसते हैं। कभी जोड़ी थी राम लक्ष्मण की, अब लग रहा है दोनों ने अपनी अपनी रथ यात्रा निकाल ली है। एक नागपुर की तरफ, दूसरा अपनी सियासी सुरक्षा की तरफ। संघ के सूत्रों की माने तो पिछले महीने मोदी और भागवत के बीच 2 बार अनौपचारिक बातचीत हुई है और यही वो मुलाकात है जिसने अमित शाह के चेहरों से मुस्कान गायब कर दी। कहा जा रहा है कि मोदी अब चाहते हैं कि चुनाव से पहले संघ की छतरी फिर से उनके सिर पर आ जाए। वहीं भागवत भी शायद समझ रहे हैं कि अब उन्हें अपनी खोई हुई नैतिक ताकत वापस पाने का वक्त है। नागपुर में चल रही एक मीटिंग में संघ के एक वरिष्ठ सदस्य ने मजाक में कहा, जब प्रधानमंत्री संघ को याद करें, समझ लीजिए दिल्ली की कुर्सी ठंडी हो रही है। और यही लाइन अब दिल्ली में मीम बन चुकी है। पीएम ऑफिस से लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर तक लोग फुसफुसा रहे हैं कि अब मोदी शाह की एकता में दरार नहीं, खाई बन चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शाह और भागवत के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। शाह की शैली हमेशा कमांड वाली रही है, जबकि भागवत चाहते हैं सहमति। अब जब मोदी खुद भागवत से नजदीकी दिखा रहे हैं, शाह को लगने लगा है कि उनके सत्ता वाले पत्ते धीरे धीरे हाथ से निकल रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि शाह अब अपने प्लान बी पर काम कर रहे हैं, पार्टी से ज्यादा खुद की इमेज पर। वहीं मोदी का यह नया कदम भी बिना रणनीति नहीं है। वो जानते हैं कि 2026 की तैयारी संघ के सहयोग के बिना अधूरी है, इसलिए वो धीरे धीरे शाह के इर्द गिर्द बनी दिल्ली सर्किल को तोड़ रहे हैं और नागपुर चैनल को फिर से एक्टिव कर रहे हैं। और भागवत भी शायद यही चाहते थे कि जो दिल्ली से निकले वो नागपुर होकर गुजरे। अब पार्टी के अंदर 2 नए खेमे बन चुके हैं, शाह गुट और संघ गुट, और मोदी दोनों के बीच एक आध्यात्मिक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन सियासत के तजुर्बेकार कहते हैं जो मध्यस्थ बनता है वही आखिर में असली फैसला करता है। यानी मोदी ये खेल इसलिए नहीं खेल रहे कि शाह से सुलह करें, बल्कि इसलिए कि नागपुर के जरिए फिर से पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करें। तो कुल मिलाकर दिल्ली में एक नया सीजन चल रहा है, मोदी बनाम शाह, और एपिसोड का नाम है वापसी नागपुर की। कौन किसे मात देगा ये आने वाले महीनों में साफ होगा। पर फिलहाल एक बात तो तय है, दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारों में अब मोदी शाह की जोड़ी की जगह गूंज रहा है मोदी भागवत संवाद। दिलचस्प वक्त आ गया है राजनीति का, जब दिल्ली की हवा में नागपुर की खुशबू तैरने लगी है। वही नागपुर जिसे पिछले कुछ सालों से दिल्ली ने थैंक यू बट नो थैंक यू कहकर साइड में रख दिया था। पर अब लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आ गया है कि असली इंजन वही है जो छत पर नहीं, नीचे धुआं छोड़ता हो। और जैसे ही दिल्ली में हवा भारी हुई, मोदी अचानक संघ परिवार की छांव ढूंढने लगे हैं। सुनने में आया है कि मोदी अब भागवत से फिर से दिल का रिश्ता जोड़ने में लगे हैं। वहीं मोहन भागवत, जिन्हें कभी मोदी के लिए संघ के चश्मे से देखा भी नहीं जाता था, अचानक मोदी के भाषणों में संघ की प्रेरणा और संघ के आदर्श की गूंज सुनाई देने लगी है। राजनीति के गलियारों में कहा जा रहा है दिल्ली में अब आरएसएस का डिनर चालू है, पर इस बार टेबल पर अमित शाह का नाम नहीं है।
मोदी और शाह की जोड़ी राजनीति की दुनिया की सबसे ताकतवर साझेदारी मानी जाती थी। एक मास्टरमाइंड, दूसरा मास्टर एग्जीक्यूटर। लेकिन अब अंदर की खबर यह है कि दोनों के बीच स्ट्रेटजी रूम का दरवाजा बंद हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी अब शाह की बढ़ती लोकप्रियता से असहज हैं और शाह मानते हैं कि मोदी उन्हें राजनीतिक सनसेट दिखाना चाहते हैं। याद कीजिए, जब मोदी हर मंच पर मेरा मित्र अमित भाई कहा करते थे, अब वो शब्द कहीं खो गए हैं। मीडिया इवेंट्स में कैमरे अब इन दोनों को साथ पकड़ने के लिए तरसते हैं। कभी जोड़ी थी राम लक्ष्मण की, अब लग रहा है दोनों ने अपनी अपनी रथ यात्रा निकाल ली है। एक नागपुर की तरफ, दूसरा अपनी सियासी सुरक्षा की तरफ। संघ के सूत्रों की माने तो पिछले महीने मोदी और भागवत के बीच 2 बार अनौपचारिक बातचीत हुई है और यही वो मुलाकात है जिसने अमित शाह के चेहरों से मुस्कान गायब कर दी। कहा जा रहा है कि मोदी अब चाहते हैं कि चुनाव से पहले संघ की छतरी फिर से उनके सिर पर आ जाए। वहीं भागवत भी शायद समझ रहे हैं कि अब उन्हें अपनी खोई हुई नैतिक ताकत वापस पाने का वक्त है। नागपुर में चल रही एक मीटिंग में संघ के एक वरिष्ठ सदस्य ने मजाक में कहा, जब प्रधानमंत्री संघ को याद करें, समझ लीजिए दिल्ली की कुर्सी ठंडी हो रही है। और यही लाइन अब दिल्ली में मीम बन चुकी है। पीएम ऑफिस से लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर तक लोग फुसफुसा रहे हैं कि अब मोदी शाह की एकता में दरार नहीं, खाई बन चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शाह और भागवत के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। शाह की शैली हमेशा कमांड वाली रही है, जबकि भागवत चाहते हैं सहमति। अब जब मोदी खुद भागवत से नजदीकी दिखा रहे हैं, शाह को लगने लगा है कि उनके सत्ता वाले पत्ते धीरे धीरे हाथ से निकल रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि शाह अब अपने प्लान बी पर काम कर रहे हैं, पार्टी से ज्यादा खुद की इमेज पर। वहीं मोदी का यह नया कदम भी बिना रणनीति नहीं है। वो जानते हैं कि 2026 की तैयारी संघ के सहयोग के बिना अधूरी है, इसलिए वो धीरे धीरे शाह के इर्द गिर्द बनी दिल्ली सर्किल को तोड़ रहे हैं और नागपुर चैनल को फिर से एक्टिव कर रहे हैं। और भागवत भी शायद यही चाहते थे कि जो दिल्ली से निकले वो नागपुर होकर गुजरे। अब पार्टी के अंदर 2 नए खेमे बन चुके हैं, शाह गुट और संघ गुट, और मोदी दोनों के बीच एक आध्यात्मिक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन सियासत के तजुर्बेकार कहते हैं, जो मध्यस्थ बनता है वही आखिर में असली फैसला करता है। यानी मोदी ये खेल इसलिए नहीं खेल रहे कि शाह से सुलह करें, बल्कि इसलिए कि नागपुर के जरिए फिर से पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करें। तो कुल मिलाकर दिल्ली में एक नया सीजन चल रहा है, मोदी बनाम शाह, और एपिसोड का नाम है वापसी नागपुर की। कौन किसे मात देगा ये आने वाले महीनों में साफ होगा। पर फिलहाल एक बात तो तय है, दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारों में अब मोदी शाह की जोड़ी की जगह गूंज रहा है मोदी भागवत संवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।